दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि किसी भी मनचाही चीज़ को पाने में हमारा अवचेतन मन हमारी किस तरीके से हेल्प करता है, यानी कि जो रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस तरीके से वर्क करता है। अपनी कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें पर्सनल होती है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर तो जाऊँगा नहीं। इस वीडियो के अंदर मोटी मोटी सी कुछ बातें बताकर और फिर आगे मैं कुछ आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, 18 साल की उम्र जब मेरी हुई तो तब मुझे ध्यान, योग, तप, जाप ये सब करते करते लगभग 10 साल हो चुके थे। और इतने लंबे समय तक मैंने ये सब कुछ किया है तो मुझे पता है कि मेरी कल्पना शक्ति कितनी स्ट्रोंग हो चुकी थी और मेरी समझ एक बड़े व्यक्ति की तरह हो गई थी। मतलब 18 साल की उम्र में ऐसा लगता था जैसे मैं कोई लगभग 30 साल का व्यक्ति हूँ। इस तरह की मेरी सोच हो गई थी, समझदारी वाली सोच है। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप भी बच्चे हो, आपकी उम्र छोटी है, तो आपको ध्यान, योग ये सब चीज़ों को इसको भी अपनी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। इससे आपकी समझदारी बढ़ती है, आपको सोचने का तरीका बढ़ता है। तो जब मैं 18 साल का था तो एक तस्वीर मैं देख रहा था बहुत लंबे टाइम तक, जो बिल्कुल दिमाग में छप चुकी थी। बार बार मुझे उसी टाइप की तस्वीर दिखाई देती थी, इन्हीं मोहतरमा की, क्रिस्टीन स्टेवार्ट। इनकी वो इमेज जो है ना वो दिमाग में घूमती रहती है कि हाँ ऐसी दिखने वाली होनी चाहिए, ऐसी दिखने वाली होनी चाहिए, ऐसी दिखने वाली नहीं। कल्पनाओं में मतलब ये रहता था बिल्कुल। और बहुत सारी कल्पना करता था कि साथ में बैठे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की बारे में कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ कंपनी के टारगेट साथ में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। तो हुआ क्या कि जब मैं 20 साल और 6 महीने का हुआ, यानी कि 21 साल का मैं लगभग होने वाला था, तो तब हमारी कहीं एक पार्टी में मुलाकात हुई। तो देखते ही मैं समझ गया कि अरे ये तो वही है। ऐसे करके फिर जब बातचीत शुरू हुई तो फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने सोच रखा था कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या कैसी दिखनी चाहिए, लुक कैसी होनी चाहिए, बोल चाल कैसी होनी चाहिए, कहाँ की रहने वाली हो, कितनी पढ़ने वाली हो, वो सारी चीज़ें हूबहू, और यहाँ तक कि किस जात की हो, किस धर्म की हो, सब कुछ A to Z डिटेल्ड में जो प्लान दिमाग में प्लान बता रहा हूँ, जो दिमाग में जो सेट था, एक एक चीज़ क्लियर्ड, जो चीज़ें सेट थी दिमाग के अंदर, वो सब कुछ हुआ। इवन नाम किस अक्षर से शुरू होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं किन किन अक्षरों से शुरू होना चाहिए। ये ज्योतिष के अंदर अंक निकाला जाता है जिसको बोलते हैं जन्मांक। तो जब से मैं ज्योतिष में कर रहा था तो मुझे एक आदत हो गई थी कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ पूछना, ताकि मैं उसका जन्मांक निकाल लूँ। तो ज्योतिष के अनुसार उसमें बताया गया था कि अगर जैसे मैं 1 अंकी हूँ, मतलब मेरा जन्मांक 1 है, तो 1 अंकी जो लोग होते हैं उनको अगर कोई समझ सकता है या झेल सकता है या उनको टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ 4 अंकी दे सकता है, अदरवाइज और कोई उसके सामने नहीं टिक सकता। हालांकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा अब विश्वास नहीं करता हूँ, उस टाइम पे भी नहीं करता था, लेकिन आदत आज तक भी बनी हुई है ये जानने की कि सामने वाले का जन्मांक क्या है। और बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग मेरे पास कॉल भी करते हो तो मैं कई बार आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ के खाली और आपको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी यही जानने की इच्छा थी। तो जैसे ही मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता चला कि 4 है, मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहा यार वाह, कमाल हो गया, कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है अपना। एक बार क्या हुआ कि हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, तब तक हम लोगों ने शादी वगैरह कुछ डिसाइड किया नहीं था, तब तक हम एक दूसरे को जान रहे थे। तो ऐसे बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि भाई रात जो है हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट हो गया था किसी का, तो उसके चेहरे पर खाली 50 से ज़्यादा टाँके आए हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, चेहरे पर खाली 50 टाँके। मैंने कहा अच्छा किसने भरे फिर वे? तो वो बोली मैंने। मैं भाई साहब ऐसा डर गया एकदम। मैंने कहा अरे बाप रे यार, ये तो मतलब ऐसे मतलब किसी को भी काट डालती है, किसी को भी सिल डालती है, कमाल है। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी जिसको डर लगता हो यार कम से कम। यानी कि मैं सोचने लगा कि यार किसी दिन मुझे कुछ हो गया, मेरे हाथ पैर टूट गए, कुछ हो गया, तो वो तो ऐसे भी नहीं करेगी, हाँ दिखाना जरा कैसे हुआ आपको, अरे चोट लग गई, जैसे लड़कियां करती है। मैंने कहा वो तो ऐसे नहीं करेगी, वो तो अंदर से चिल्ला के बोलेगी अभी बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, चोट लग गई ना, देख लेंगे बाद में, अभी आराम करो, उधर ही रहो, इधर मत आओ, काम करके आऊँगी, आराम से देखूँगी। मैं तो ऐसी कल्पना करने लगा भैया।
खैर कुछ दिन बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद मैंने बातों बातों में इन चीज़ों के बारे में पूछने लगा। बोली नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, मैं तो अपने लोगों के, दूसरों की बात अलग होती है, पेशा है, डॉक्टरी है, लेकिन अपनों को नहीं, अपनों को तो मैं इंजेक्शन भी नहीं लगा सकती या देख भी नहीं सकती, उनको देख भी नहीं सकती, इतनी घबरा जाऊंगी मैं, इतनी घबरा जाती हूँ। ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें बोली, मुझे थोड़ी सी शांति मिली। मैंने कहा चलो इसका मतलब डरती है थोड़ा बहुत। मैंने कहा और किसके से डरती हो? बोली चूहे से डरती हूँ, छिपकली से डरती हूँ, बंदर से डरती हूँ, बिल्ली से डरती हूँ, कुत्तों से डरती हूँ, कुत्तैये से डरती हूँ, सांप से डरती हूँ, बिच्छू से डरती हूँ, छिपकली से डरती हूँ। मैंने कहा बस 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 कर पगली, रुलाएगी क्या? तब जाके मतलब एक पॉइंट ऐसा था लास्ट में आके कि जो मिल नहीं रहा था, मुझे लगा यार ये वाला ये कैसे गड़बड़ हो गई। बस मेरे दिमाग में कंफर्म हो गया था कि यही है, मैंने तो पहचान लिया था, उसको पहचानना भी बाकी था। किसी के अंदर मतलब एक चीज़ मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 5 मिल सकती है, सबकी सब तो नहीं मिल सकती ना, बट मिली। और यही मैं चीज़ आपको बोलता हूँ, आपकी कल्पना जितनी स्पष्ट होगी, जितनी स्पष्ट कल्पना आप कर सकते हो, उतने ही स्पष्ट तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि हूबहू वही रिजल्ट मिलेंगे, हूबहू। तो एक दो चीज़ें मिलती तो हम लोग मान सकते थे कि ये संयोग है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें मिलना, मैं कैसे, आप लोग मतलब कैसे इसको संयोग मान सकते हैं? और चलो एक चीज़ संयोग हो गई, इससे पहले भी मैं 50 चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से मैंने क्या क्या चीज़ों को अट्रैक्ट किया अपने लाइफ के अंदर। और अभी तो आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं आप लोगों को शादी के बारे में ही बताऊंगा। अभी तो घर वालों को भी मनाना है, अपनों को मनाना है, उनके घर वालों को मनाना है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें। अब आम लोग क्या करते हैं, आम लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है कि जैसे शादी के बाद में सब कोसते हैं, अब मुझे मनपसंद साथी नहीं मिला, मुझे मनपसंद साथी नहीं मिला, मुझे मनपसंद साथी मिल जाता तो मैं ये कर देता, मैं ये कर देती, या मेरी लाइफ ऐसी होती वैसी होती, ऐसे से बाद में वो लोग रोते रहते हैं। अब उनसे कोई पूछने वाला हो, भैया तेरी पसंद क्या थी, एक बार बताना ज़रा डिटेल में, तो वो डिटेल में वो ये भी नहीं बता सकते कि वो एक्चुअली उनकी ख्वाहिश है कैसी। मतलब खाली बस कि भाई उम्र हो गई है, शादी करनी है, बोला हाँ ठीक है, लड़की से करनी है। अबे लड़की से ही करेगा और क्या? तो इसके अलावा उसको और कुछ नहीं पता, कोई डिटेल नहीं, कुछ भी उसके दिमाग में के अंदर सेट नहीं है कि ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ऐसे दिखने वाली हो। तो जिस टाइप की चीज़ों को आप सोचोगे वही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएगी। अब आपका दिमाग खाली, एकदम खाली है, ब्लैंक है, आपने सिर्फ ये सोचा कि शादी करनी है, ठीक ठाक सी लड़की हो, बस उससे शादी करनी है, इतनी सी छवि आपके दिमाग में बनी है। तो ऊपर वाले पे जो मिलती है वो डाल देता है आपकी झोली में। लड़की भी बोलती है मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरी किस्मत में ये लिखा था, बताओ मेरे तो ऐसे ऐसे सपने थे कि ऐसा लड़का होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए भाई। तो डिटेलिंग उनको भी नहीं पता है, उनको भी इतना ही पता है कि सुंदर दिखने वाला हो, अच्छा कमाने वाला हो, बात खत्म। इतनी ज़्यादा डिटेल में वो भी नहीं सोचते हैं कि क्या लंबाई होनी चाहिए, किस तरीके से वो बात करता हो, किन किन शब्दों का प्रयोग करता हो, किस तरह की जॉब में हो, किस तरह का उसका व्यवहार हो। तो इतनी डिटेल में कभी कोई नहीं सोचता है, इसलिए भगवान को जो माल हाथ लगता है वो आपको परोस देता है। समझ गए ना? बट मेरे केस में तो बिल्कुल उल्टा था। तो आजकल की जो नई पीढ़ी है दोस्तों, आप लोगों को मैं अभी से बता देता हूँ कि, और अगर आपने पहले से चुन लिया है तो अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फिर ऐसा क्या करना है अपने दिमाग के साथ में, ऐसा क्या करना है अपने अवचेतन मन से कि आपकी शादी भी उससे हो जाए। और शादी को अट्रैक्ट कैसे करोगे भाई? लड़की को अट्रैक्ट करना एक अलग से, अट्रैक्ट अट्रैक्ट का मतलब यहाँ वो वाला अट्रैक्ट नहीं है जो आजकल यूट्यूब के ऊपर पड़ा रहता है, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल, वो वाला अट्रैक्ट नहीं है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, जो है भी नहीं अभी, उसको ब्रह्मांड से या नेचर से कहीं से उसको आकर्षित करना अपनी ज़िंदगी के अंदर, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़रा सोचिए, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं लोग, 1 मिनट के अंदर अपनी ज़िंदगी बदले, 17 सेकंड के अंदर अपनी ज़िंदगी बदले, 7 सेकंड के लिए अपनी ज़िंदगी बदले, क्या करके? तस्वीर को देख करके, अपने टारगेट की तस्वीर को देख करके। और मैं क्या कर रहा था, मैं तो 2 साल से हूबहू चीज़ें जो मैंने अपने डायरी के ऊपर लिखी हुई थी, बाकायदा आज भी लिखी हुई रखी है, एक एक चीज़ कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। और कभी उन पॉइंट में मैंने कुछ कट नहीं किया कभी भी।
कि मुझे लगे कि यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, चल ये 10 चीज़ें लिखी है और 10 में से 5 भी मिल जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। नो कॉम्प्रोमाइजेशन। तो वो तस्वीर हूबहू अगर 2 साल तक किसी के दिमाग के अंदर है तो वो भला कैसे ना आएगी भैया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। अगली वीडियो में बताऊंगा फिर शादी को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। फिर मतलब लड़का लड़की तो चाहते हैं आपस में शादी करना, लेकिन घर वालों के पंगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लड़की का अपने घर पे बताना कि मुझे शादी करनी है किसी लड़के से, कैसे कैसे वो सब किस तरीके से उन चीज़ों को किया जाता है या करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।